क्या आप जानना चाहते हैं कि आजकल हर बंदा ई कॉमर्स इसकी तरफ क्यों जाना चाह रहा है? आइए बताता हूँ। ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। ई कॉमर्स फ्यूचर क्यों है? पुराने जमाने में जब इंडस्ट्रियल एरा आया तो लोग फैक्ट्रियां लगाते थे, उनमें फैक्ट्रियों में काम करते थे और उन फैक्ट्रियों का बूम था। जो भी लोग फैक्ट्रीज लगा रहे थे उनका काम चल रहा था, बढ़ रहा था, और जो लोग वहां काम करते थे वो लोग भी बहुत खुश थे। इसी तरीके से ई कॉमर्स भी है हमारे जमाने में अब। और अब ई कॉमर्स आगे बढ़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ 3 से 4 सालों में ई कॉमर्स का जिनको नहीं भी पता था, नाम भी नहीं सुना था, वो भी ई कॉमर्स पे ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग करने लग गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ई कॉमर्स के ऊपर बड़े बड़े डिस्काउंट्स आते हैं, प्राइजेस बहुत चीप होती हैं। हाँ, कुछ लोग वहां पर फेक प्रोडक्ट्स वगैरह भी देते हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उनके बारे में जो लोग सही काम कर रहे हैं। तो जो लोग सही काम कर रहे हैं उनके लिए ई कॉमर्स बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत आसानी से आप यहाँ अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसी है जैसे पुराने जमाने में लोग फैक्ट्रीज लगाते थे और अपने ब्रांड्स खड़े करते थे। कोई भी बड़ा ब्रांड आप देखेंगे वो इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो आइए थोड़े से ई कॉमर्स के बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। ई कॉमर्स का पहला बेनिफिट है फास्टर बाइंग प्रोसेस। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये शर्ट परचेज करनी है और ट्रेडिशनल कॉमर्स से किसी शॉप से करना चाहता हूँ, तो मैं पहले गाड़ी में बैठूंगा, किसी मॉल में जाऊंगा, लेट से दुबई मॉल में जाऊंगा, बहुत दूर चलना पड़ेगा, गाड़ी का पेट्रोल अलग लगेगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, उसको देखूंगा और जहाँ पे जिस शॉप पे अच्छी लगेगी शर्ट ले लूंगा। मगर अगर मुझे ऑनलाइन परचेज करना है, मैं सिर्फ अपने फोन के ऊपर टाइप करूंगा और मेरे पास बहुत सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। जिन लोगों ने पहले परचेज किया है उनके रिव्यूज भी आ जाएंगे। ई कॉमर्स के ऊपर आपका स्टोर बनाना, आपके प्रोडक्ट्स को लाइव करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रेडिशनल कॉमर्स में जाते हैं, कोई शॉप ओपन करते हैं, तो पहले तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर आपको वहां पे फर्नीचर डालना पड़ता है, फिर आपको वहां के बिल्स पे करने पड़ते हैं, फिर आपको वहां पे एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। और ये सब की सब डेड इन्वेस्टमेंट है। डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब जिससे आपको कुछ रिटर्न नहीं आता। फिर आप उसकी उस शॉप को भरने के लिए वहां पर सामान डालते हैं। जो भी आपने प्रोडक्ट सेल करना है, लेट से हमने कपड़ा अगर वहां पे सेल करना है, तो वो कपड़े से दुकान को भरना पड़ता है। तो ये सब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट लगती है, और ये सब इन्वेस्ट करके भी एक छोटी सी रेडियस के अंदर ही आप वो सेल कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में आप पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत आसान और इजी और सस्ती होती है, तो आपकी ब्रांडिंग आसानी से हो जाती है। प्रोडक्ट प्राइस कंपैरिजन आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि मुझे ये कोड परचेज करना है, मैं लिखता हूँ ग्रे लार्ज कोड, तो मेरे पास बहुत सारे ग्रे लार्ज कोड आ जाएंगे, अलग अलग ब्रांड्स के आ जाएंगे, उनकी प्राइसिंग आ जाएगी, उनके रिव्यूज आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। पेमेंट मेथड्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। पूरी दुनिया से आपकी जो सेल परचेज का जो प्रोसेस है बहुत इजी हो चुका है। एक्सपोर्ट्स आपकी बहुत इनेबल कर देता है आसानी से। एक जमाने में सोचा करते थे कि हमारा सामान, हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में जाके सेल हो तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज के ज़माने में 14-15 साल के बच्चे कर रहे हैं, इतना आसान हो गया है। और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है कि इसमें कोई रीच लिमिटेशन नहीं होती। मतलब कि मैंने अगर एक प्रोडक्ट, एक अपनी शॉप, एक अपना ब्रांड ओपन किया है होरालांस के अंदर, डेरा के अंदर, दुबई के अंदर बैठ के, तो ऐसे नहीं है कि मेरे से अबू धाबी से कोई आके परचेज कर लेगा। लेकिन अगर मैंने ई कॉमर्स में किया है तो मैं पूरी कंट्रीज में एक झटके में सेल कर सकता हूँ, और चाहूँ तो पूरी दुनिया में भी सेल कर सकता हूँ। जैसे मेरी ये दूसरी वीडियो जो इससे पहले ही आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि दूसरी कंट्री को, दूसरे मार्केट प्लेस को ऐड करना कितना आसान है। तो मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको ये पसंद आई है और आप और सीखना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जाके जरूर पूछिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वरना फिर शेयर कर दीजिएगा, क्या पता किसी और काम आ जाए। अल्लाह हाफिज़।